हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। कंसीडर अ सिस्टम इज इन प्योर स्टेट विद अ वेव फंक्शन एज साई। ठीक है, तो जिसके उसके लिए क्वेश्चन क्या है, साई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन सी एन और साई एन। ठीक है, अब फॉर अ मिक्स्ड स्टेट के लिए द स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स इज गिवन बाय, तो मिक्स्ड स्टेट के लिए स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स W ऑफ एम एन इज इक्वल टू सी एन स्टार सी एम इज, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। ठीक है, सो ऑल्सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास दिस वन, समीशन ऑफ एन समीशन एम सी एन स्टार सी एम साई एन स्टार और साई एम। इसके लिए इसके बाद है, अब हमें पता है कि सिंस फॉर अ क्लोज सिस्टम इट्स वेव फंक्शन हैव द सेम फॉर्म एट ऑल इंस्टेंट बट द कोफिशिएंट सी एन जो है वो डिपेंड करता है अपॉन टाइम पे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 हमने ये है हमारे पास, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो हमें पता है कि साई हमारे पास क्या है, ए जो है कांस्टेंट है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच। तो सी एन के लिए क्या जाएगी, ई एन आ जाएगा, बाकी सेम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वन। और सी एन स्टार के लिए दिस वन इज अ पॉजिटिव में आ जाएगा आयोटा ई एन टी अपॉन एच। ठीक है, और सी एम के लिए एक्सपोनेंशियल दिस वन माइनस ऑफ आयोटा ई एम टी ओवर एच। जब हम इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, पहले हम इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, पहले हम इनके लिए सॉल्व कर लेंगे। सी एन स्टार और सी एम के लिए हमारे पास कैसे आ जाएगी, तो वो आ जाएगी मेरे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ई एन टी ओवर एच और एक आयोटा ई एम टी ओवर एच। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा टी अपॉन एच जो है ये सिमिलर है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या जाएगा, ई एन ओवर ई एन। ये आ गई मेरे पास सी एन स्टार और सी एम की वैल्यू। और मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, सी एन स्टार इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा टी ओवर एच और ई एन माइनस ई एम। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, दिस वन इसमें पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या जाएगा, कर्ल ओवर कर्ल टी एम एन। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी आयोटा टी ओवर एच ई एन माइनस ऑफ ई एम। ठीक है, ये आ गया। और अब हमें पता है यहाँ पे कर्ल ओवर कर्ल टी है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट भी तो करना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा, आयोटा ओवर एच ई एन माइनस ई एम। ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी एज इट इज। ठीक है, अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया साथ में। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सी एन स्टार सी एम है, ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है डब्ल्यू एम एन डॉट लिख सकते हैं इसको, और इस वैल्यू इसको मैं आगे ले लूँगी आयोटा ओवर एच डॉट ई एन माइनस ई एम ले लिया, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सी एन डॉट सी एन स्टार और सी एम लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, लिख सकती हूँ आपको। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 में पढ़ी थी, डब्ल्यू एम एन। तो मैं इसको यहाँ पे अगले क्वेश्चन में ये पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, डॉट एम एन इज इक्वल टू आयोटा एच डॉट ई एन माइनस ई एम, और यहाँ पे आ गया मेरे पास डब्ल्यू एम एन। ये वाली इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे इसको। ठीक है, अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है, ई साई इज इक्वल टू एच साई। ठीक है, तो अब हम क्या पुट करेंगे इसको, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, डॉट एम एन इज इक्वल टू आयोटा ओवर एच, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एम एन ई एन माइनस ऑफ ई एम डब्ल्यू एम एन। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं ई की जगह जो है यहाँ पे एच पुट करूँगी। ठीक है, तो आ गया मेरे पास अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, आयोटा और ये, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ऑपरेटर ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है, ये वैल्यू। ठीक है, सिर्फ ई की जगह पुट करा, बाकी एज इट इज। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर बी, मेरे पास बी आ गई। सो अगर हम मान लें कि दिस वन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो है इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डॉट एम एन इज इक्वल टू आयोटा ओवर एच कट और एच माइनस एच ऑपरेटर इज इक्वल टू 0, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, बट दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, देयरफॉर हमारे पास आ गया एच दिस वन इज इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास 0। और इसको मैं और किस तरह लिख सकती हूँ, डब्ल्यू डॉट एच इज इक्वल टू 0, ये लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है,
यहाँ तक आ गया। सो अकॉर्डिंग टू लिवोले थ्योरम हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू 0 होता है, और सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में दिस टर्म इज इक्वल टू 0 होती है। अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, द मीन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लेंगे f, कैन बी रिटर्न फॉर अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के लिए उसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, तो उसको f मीन लेना है, तो f बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन डब्ल्यू एन एफ एन एम, ठीक है। अगर इफ डब्ल्यू एन इज एन इंटीग्रल ऑफ मोशन एम इन क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, सो द लॉगरिथम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द सबसिस्टम एज, तो लॉगरिथम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ डब्ल्यू एन ए विद रिस्पेक्ट टू ए सबसिस्टम, ठीक है, कोई सबसिस्टम है ए, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा ऑफ ए प्लस बीटा ई एन इज एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है। नाउ सो द प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू एन कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी लेवल अलोन, तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट ई एन, ठीक है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन। नाउ आगे हमें पता है एज वी नो दैट इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एनर्जी जो है इज द ओनली क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द फिजिकल बिहेवियर, जो क्लोज सिस्टम के फिजिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, एंड इज एडिटिव होती है एंड इंटेग्रल ऑफ मोशन होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया फॉर क्वांटम माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, एनर्जी स्पेक्ट्रा जो है माइक्रोस्कोपिक बॉडी का विंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रहेगा एंड बिलोंग करेगा किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी से बिलोंग करेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी। सो लेट अस डिनोट दिस एनर्जी रेंज को हम डिनोट करेंगे डी गामा से, ठीक है, और डी गामा क्या होता है हमारे पास, डी गामा इज अ प्रोडक्ट ऑफ पाई ऑफ ए डी गामा ए, ठीक है। सो क्वांटम माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डेल्टा ए माइनस ए नॉट, और डी गामा की जगह लिखेंगे पाई ऑफ ए डी गामा ए, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास क्वांटम माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। थैंक यू सो मच।